यिर्मयाह की पत्री, उसका 29 अध्याय और उसका 12 वचन। 12 वचन क्या कहते हैं? तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आप तब मुझसे उस समय तुम मुझको पुकारोगे। हाँ, और आकर और मुझसे प्रार्थना करोगे। आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ईश्वर ऐसा है, वो जो सुनता है। तो अब ये कहना कि मैं प्रार्थना तो करती हूँ या मैं प्रार्थना तो करता हूँ, पता नहीं परमेश्वर सुनता है कि नहीं सुनता है। परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता है। लेकिन अब एक बात आती है, वो किसकी सुनता है? वो सुनता है जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, और जिन्होंने यीशु मसीह को, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर स्वीकार किया है, जो परमेश्वर की संतान। क्योंकि यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन, वो ऐसा कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो परमेश्वर के नाम पे अगर आज हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर ने हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। और आज जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। हालेलुया। तो आज जब यहाँ पे परमेश्वर ने ये कहा कि मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब आज वो परमेश्वर आज क्या आपके लिए आया है, उसने कहा कि मैं तुम्हारी सुनूंगा। भजन संहिता 34 भजन संहिता 34 उसका 15 वचन पढ़ो। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे। यानी कि परमेश्वर किसकी सुनता है? जो उसके धर्मी है। तो क्या है? परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी हैं और उसके कान उनकी दुहाई की तरफ लगे हैं। तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, उसके वचनों के अनुसार चल रहे हैं? तो परमेश्वर की आंखें धर्मियों पे लगी हैं और उसके कान उनकी दुहाई की तरफ लगे हैं। 17 वचन क्या कहता है? धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से और उनको सब विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। यहोवा की आंखें और यहोवा के कान धर्मी की दुहाई की तरफ लगे। तो हम ये कैसे कहते हैं कि यहोवा मेरी नहीं सुनता है? यशाया 49 उसका 15 वचन। क्या वो या ऐसा करते हैं, है? क्यों? हाँ, क्या यह हो सकता है कि कोई क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने बच्चे को भूल जाए? कोई माता, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? यानी कि नए नए पैदा हुआ बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है, तो ये यहाँ पे है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? आगे पढ़ो। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है। हाँ, वो तो भूल सकती है। अब कैसे? आज हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, बहुत बार सुना कि उसके बच्चा हुआ, उसने छोड़कर भाग गई।
तो क्या हुआ कि माता जन्माए हुए अपने बच्चे को भूल गई, छोड़ दिया। तो यहाँ परमेश्वर का ये वचन है कि परंतु मैं क्या तुझे ये नहीं- हो सकता है कोई माता अपने, अगर हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कहेंगे नहीं कोई माँ छोड़ नहीं सकती, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि वो माता अपने दूध पीते बच्चे को, अपने जन्माए हुए बच्चे को छोड़ जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं मैं तुझे नहीं भूलूंगा। भूल सकता, मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो परमेश्वर हमको भूल नहीं सकता क्योंकि हम उसकी संतान हैं। इस संसार में संसार का पिता हमको भूल देगा, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता वो हमको नहीं भूल सकता। जो धरती और आकाश का कर्ता है वो हमको नहीं भूल सकता है क्योंकि हम उसकी संतान हैं और हम उसके बताए हुए अनुसार उसकी विधियों पे चलते हैं। इसका 16 वचन पढ़ेगा। देख मैंने तेरा चरित्र हथेलियों पर खोदकर देख बनाया है। मैंने तेरा चित्र हाँ चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है। हथेलियों पे खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। अर्थात वो परमेश्वर कहता है तेरा चित्र। किसका चित्र? वो जो परमेश्वर से भय खाते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो धर्मी हैं उसके, वो परमेश्वर कहता है देख तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पे खोद के बना रखा। हमारी प्रार्थना है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। और तेरी शहरपनाह मतलब जो हम रह रहे हैं, जो हमारे इस धरती पर रहने की जगह है, वो कहता है परमेश्वर कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने सदैव बनी रहती है। अर्थात हमारे ऊपर हमारा चाल चलन कैसा है वो परमेश्वर आज भी वो ही कर रहा है। लेकिन हम कितने ईमानदारी से आज अपने उस परमेश्वर के साथ हैं। वो परमेश्वर कहते तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने है। हमारा रहने का ढंग, हमारा बोलने का ढंग, हमारा चलने फिरने का ढंग वो परमेश्वर के सामने है। तो इसलिए आज जब हम उस परमेश्वर के सामने आए तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि के सामने है। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि वो परमेश्वर हमारे लिए चिंता कर रहा है, जो उसका भय मान। क्या आज हम परमेश्वर के भय में चलते हैं कि हम अपनी बुद्धि के सहारे चल रहे हैं, अपने दिमाग के सहारे चल रहे हैं? क्योंकि अगर हम अपने दिमाग के सहारे चलते हैं हमको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर के सहारे चलते हमको कुछ नहीं मिलता है। जब हम पर अपनी बुद्धि के अपनी समझ का सहारा चलते हैं ना, हमको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो हमको मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 3 उसका 5वां, नीति वचन अध्याय 3 उसका 5वां वचन ये कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमको अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना है। आज जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है हमको ये नहीं कहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों, नहीं, हमको परमेश्वर पे भरोसा रखना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा समय आने पर
मैं तुझे फल दूंगा। समय आने पर परमेश्वर हमको जवाब देगा, क्योंकि अगर हम सभा उपदेशक और उसका 3रा अध्याय सभा उपदेशक, ये नीति वचन के बाद है ना सभा उपदेशक, 3 अध्याय और उसका 14 वचन। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ इधर बैठ जाओ, जोड़ा जा सकता है, गिर जाओगे। ना कुछ घटाया जा सकता है। मैं जानता हूं, वो परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ करेगा वो सदा स्थिर रहेगा। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है ना, वो हमें भले के लिए करता है। इसी का सभा उपदेशक 12 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। सभा उपदेशक 12 उसका 14 वचन। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो बुरी, न्याय करेगा। यानी कि वो जो न्यायी परमेश्वर है, हर बात का न्याय करेगा। अगर आज हम उस परमेश्वर के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, तो परमेश्वर कहता है जो मांगोगे मिलेगा। इस पहाड़ से कहोगे जाके समुद्र में गिर जाए, ऐसा ही होगा। लेकिन इसके लिए हमको पूरे मन से विश्वास करना है। आज जब हम उस विश्वास के सहारे परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरी बीमारी मुझसे हटाइए, परमेश्वर मेरे पास ये बंधन है, परमेश्वर वो बंधन तोड़ेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। लेकिन अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण रूप से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अब उस परमेश्वर को स्मरण करके अपनी सब बातें परमेश्वर को दो, अपना बोझा प्रभु को दो। क्या हम आज अपना बोझा प्रभु को दे रहे हैं? उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, हम दीन हो और कहें कि परमेश्वर मैंने अपनी समझ का सहारा ले लिया था, मुझे मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया। उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि नीति वचन उसका 14 अध्याय और 12 वचन ऐसा कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं ना, तो ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो हमको लगता है कि ये सब ठीक है, लेकिन उसका अंत मृत्यु होता है। मृत्यु से यहाँ पे वो मतलब नहीं कि गाड़ने वाला जलाने वाला वो नहीं है, यहाँ पे हमारी आत्मिक मृत्यु, यानी कि आत्मिक मृत्यु का मतलब परमेश्वर से हमारी दूरी हो रही है। अपनी समझ का सहारा इसलिए आज जब हम उस परमेश्वर को बुलाएंगे, परमेश्वर सुनेगा, लेकिन उससे पहले हम सबको पश्चाताप करना। बोलिए पिता परमेश्वर, हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने ऐसी करी या मैंने ऐसी सोची और कुछ मन्नतें मान ली। पिता परमेश्वर आपके राज के लिए जो ठीक नहीं, जो आपके राज के लिए ठीक नहीं और आपकी आज्ञाओं के अनुसार ठीक नहीं, आपके आज्ञाओं के अनुसार ठीक पिता परमेश्वर उन सब के लिए
उन सबके लिए आज मैं पश्चाताप करता हूँ। आज मैं पश्चाताप करती हूँ। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे माफ किया है। कि आपने मुझे माफ किया है। क्योंकि पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर, जैसा कि आपका वचन जैसे कि आपका वचन यूहन्ना की पहली पत्री यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय का पहला अध्याय और उसका 9वां वचन उसका 9वां वचन ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में शुद्ध करने में विश्वास योग्य विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी है। पिता परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे क्षमा कि किया आपने मुझे क्षमा किया और मैं और मैं आपका धर्मी हूँ। आपका धर्मी हो गया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते सारा आदर मैं आपको देते हैं हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन।